सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट था जो होमवर्क में भी दिया था, तो आज हम फ्लो चार्ट की बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपको यूज़र से दो नंबर को इनपुट लेना है, ए और बी, और आपको उसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर बिगेस्ट होगा। ओके, बिगेस्ट फाइंड बिगेस्ट नंबर। तो इसका फ्लो चार्ट बनाना है। ओके, फ्लो चार्ट। तो क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना होता है, स्टार्ट सिंबल बनाना होता है ओवल से। तो लेट्स मेक द स्टार्ट सिंबल। तो ये हमारा स्टार्ट सिंबल हो गया। ओके, तो इसमें चलिए हम स्टार्ट लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेट, अरे भाई, ओके हो गया। चलिए, तो मैंने बेसिकली कर दिया है स्टार्ट। चलिए, मैंने कर दिया है स्टार्ट। उसके बाद हम करेंगे डिसीजन मेकिंग। अब क्यों कर रहा हूँ डिसीजन मेकिंग, वो आप देखना कि मैंने क्यों की। स्टार्ट किया, उसके बाद डिसीजन मेकिंग से पहले इनपुट तो लेना पड़ेगा ना हमें। तो लेट्स गेट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो ये पैरेललोग्राम जो है हमारा, वो इनपुट के लिए है। तो यहाँ पे यूज़र नंबर इनपुट करेगा। कौन से नंबर, ए और बी। यहाँ पे ए बी नंबर ऐड कर दिया। ओके, वो ए बी नंबर के बाद फिर से अब हमें करना है फाइनली डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ डायमंड सिंबल चाहिए हमें डिसीजन के लिए। तो लेट्स क्रिएट द डायमंड सिंबल। चलो, डायमंड सिंबल हो गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन लिखूंगा मैं, अब देखना कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी। अब ये मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके दो पार्ट होंगे। यस वाला जो बताएगा ये कंडीशन ट्रू है, और नो वाला पार्ट जो बताएगा ये कंडीशन फॉल्स है। ओके, यस वाला पार्ट हो गया इसका ये, और एक और पार्ट बनाते हैं नो वाला। तो नो वाला ये रहा नो वाला। ओके, तो ए इज ग्रेटर देन बी। देखिए, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो मतलब एक बार आपको ऐसा बताना है कि ये कंडीशन ट्रू है, और सेकंड में आपको बताना है कि ये कंडीशन फॉल्स है। ओके, तो ये ट्रू कंडीशन के लिए है, ट्रू होगा तब, और ये होगा फॉल्स कंडीशन के लिए। तो ट्रू कंडीशन का मतलब ए इज बिगेस्ट। आपको पता चला कि यहाँ पे मैंने इनपुट किया था 2 एंड इनपुट किया था 1। ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ट्रू है, तो आपका ए इज बिगेस्ट आ जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं इनपुट लेता हूँ और यूजर एंटर करेगा 1 एंड 2, तो क्या होगा देखना। तो 1 और 2 मतलब 1 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये सही है, एक 2 से बड़ा है, नहीं, तो फॉल्स में चला जाएगा और बताएगा कि भाई ए तो बड़ा नहीं रहा, तो बड़ा कौन होगा, 2। कैसे देख, जैसे 1 इज ग्रेटर देन 2, तो इसमें कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा होगा बेसिकली, तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या कि एक तो बड़ा नहीं है, मतलब बड़ा कौन है, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, क्योंकि बी में हमने क्या डाला था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी में हमने डाला था 2, तो आंसर क्या आएगा 2 इज द बिगेस्ट। ओके, तो ये दो कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ ए और बी था। ओके, तो अगर ए और बी का आंसर अगर यस आ गया, तो यहाँ पे क्या हमें पैरेललोग्राम में आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं हम। देखिए, जैसे मैंने पैरेललोग्राम बनाया, और यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा मुझे कि भाई ए इज द ग्रेटेस्ट। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ए इज ग्रेटेस्ट मतलब ए, आउटपुट में ए मिलेगा। और उसके बाद एक और पैरेललोग्राम होगा मेरा, वो नो के आउटपुट के लिए होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं नो के लिए भी एक बना देता हूँ। एक बना दिया नो के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखना पड़ेगा मुझे कि नो है। तो ये कंडीशन जब फॉल्स में जाएगी तो बी आंसर देगी। कहाँ से पता चला, ये यहाँ से पता चला कि ए ग्रेटर देन बी, इसका ट्रू वाला है, तो ये ट्रू वाला यहाँ पे से यस में जाएगा ये वाले, और फॉल्स हो गया मतलब बी इज ग्रेटेस्ट होगा। आप समझ रहे हो कि ए इज ग्रेटर देन बी किया, तो ए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ए बड़ा होगा। अगर फॉल्स हुई, इसका मतलब क्या, ए छोटा है, तो ए छोटा है तो बी ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों को करना है कनेक्ट, और फाइनली एक ओवल से कनेक्ट करके एंड लिख देना है। तो ये जो था मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और यहाँ पे लिख देना है आपको एंड। तो ये जो है हमारा एंड हो गया एंड। तो ये जो था किसके लिए, ए और बी,
और 2 यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी है और उसमें से कौन सा नंबर बिगेस्ट होगा उसके लिए। ओके, तो चलिए ये तो हो गया। अब जब हम जाते हैं न्यू पेज पे, चलिए तो अब हम यूज़र से 3 नंबर्स एंटर करवाएंगे और उसके लिए हमें चेक करना है कि विच इज़ ग्रेटेस्ट, ए बड़ा है, बी बड़ा है या सी बड़ा है। ओके, तो ए बी और सी एंटर करवा दिया है। विच नंबर इज बिगेस्ट, या तो ग्रेटेस्ट लिख देते हैं, बिगेस्ट। इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है उसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम, तो भाई हमारी जो स्टार्टिंग है वो बेसिकली होती है ओवल से। ओवल के अंदर हमें क्या लिखना होता है, START, कि यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो है क्या करना है, मुझे बनाना होगा यहाँ पे एक एरो जो प्रोसेस को कनेक्ट करेगा। उसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे, बनाना पड़ेगा एक पैरेललोग्राम इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। ओके, इनपुट और आउटपुट के लिए एक पैरेललोग्राम है, उसमें क्या इनपुट डालेंगे हम, ABC डालेंगे, A B एंड C, 3 नंबर यूज़र से एंटर करवाएंगे। अब क्या लॉजिक है मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ कि लॉजिक क्या है। बेसिकली इसका जो लॉजिक है वो हम यहाँ लिखते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं, देख लेना ध्यान से। अब यूज़र हमें दे रहा है 3 नंबर, A B एंड C। तो अब क्या करना है देखना, इसके अंदर लॉजिक क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको नंबर दिया 1, उसके बाद आपको नंबर दिया 2, उसके बाद आपको नंबर दिया 3। तो पहले आपको क्या चेक करना है, पहले आपको पहले 2 नंबर में चेक करना है कि A और B में कौन सा ग्रेटेस्ट है। ओके, तो पहले इसके लिए हम देखेंगे कि ये दोनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ मैं पहले चेक करूँगा कि A ग्रेटर देन B, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर ये कंडीशन जो है हमारी, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा A इज़ द ग्रेटेस्ट हो गया। ओके, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो अगर A ग्रेटर देन B ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, तो क्या होगा, इसका मतलब A B से बड़ा नहीं है। मतलब क्या, A छोटा होगा तो बड़ा कौन होगा, हमारा B होगा। ओके, B बड़ा होगा। चलिए तो पुट कर दिया है, A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, हमने कर दिया है पुट। तो उसके बाद क्या करेंगे, लेट्स चेंज द कलर। पहले तो चेंज कर देते हैं, चेंज द कलर। ओके, कलर को चेंज कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे 1 और 2 पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखना कि क्या 1 इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन सही है या गलत है। तो ये आप देखने जाओगे ना, तो ये कंडीशन रॉन्ग है, तो ये फॉल्स के साथ जाएगी। ये रॉन्ग कंडीशन है तो फॉल्स के साथ जाएगी, मतलब A ग्रेटर देन B नहीं है। तो बड़ा कौन होने वाला है, 2 होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका, B। अगर आप ऐसा बोलोगे कि भाई मुझे तो 2 और 1 ऐड करवाना है, तो 2 और 1 ऐड करवाओ, तो आपको ये A ग्रेटर देन B फिर से चेक करना है। तो 2 ग्रेटर देन B, अगर हाँ भाई ये तो सही आ गया, मतलब A B से बड़ा है, हाँ है, तो ये ट्रू कंडीशन में जाएगा और फाइनली आपको क्या आंसर देगा कि 2 इज द ग्रेटेस्ट, मतलब A आंसर देगा। ओके, तो मतलब अभी आपने जो 2 नंबर का मैंने सीख लिया। तो देखो 1 और 2, यहाँ पे मैंने जैसे 1 और यहाँ पे 2 ऐड किया था, तो अभी हमें पता चला, कंप्यूटर को पता चलना चाहिए, कंप्यूटर को अभी पता चला है कि भाई इन्होंने जो ऐड किया है उसमें से जो है वो A और B को अगर मैंने कंपेयर किया ना, तो उसके अंदर से मुझे आंसर मिला है कि B इज ग्रेटेस्ट। तो भाई यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले कि हमें आंसर मिला क्या। तो हमें जो बेसिकली क्या आंसर मिला कि यहाँ पे ये आंसर मिला कि भाई हमारा जो B है ना वो ग्रेटेस्ट मिल गया है अभी। मतलब ये जो 2 है ना, अभी 1 और 2 की कंपैरिजन की थी तो उसमें से ये ग्रेटेस्ट मिला। तो अब हमें इससे भी कंपेयर करना पड़ेगा कि कोई स्कूल में अगर रैंक फाइंड करना होता है तो कैसे फाइंड करते हैं कि पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, जितने भी बच्चे होते हैं सब बच्चों को कंपेयर करते हैं उस बच्चे से जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे तो उसको कंपेयर करेंगे पहले बच्चे से, तो उसके अब तभी भी ज़्यादा है। दूसरे बच्चे से कंपेयर करेंगे तब भी उसके ज़्यादा है। तीसरे बच्चे से कंपेयर करेंगे तब भी ज़्यादा है। करते 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 सारे बच्चे कंपेयर हो जाएंगे और हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा।
तो ऐसा ही आप समझना है। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला कि बी इज द ग्रेटेस्ट। तो अब वही दूसरा जो बच्चा है, यहाँ 3 बच्चे हैं, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। तो अब ये दूसरे बच्चे को अब तीसरे बच्चे से हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों में किसके मतलब रैंक अच्छे, मतलब अगर इसमें देखो तो कौन बड़ा है। तो अब मुझे क्या कंडीशन डालनी पड़ेगी इसमें, ये कंडीशन डालनी पड़ेगी मुझे, वेट, कि अब मुझे एक ये कंडीशन डालनी है। देखिए अब मैं कौन सी कंडीशन डालने वाला हूं कि बी और सी की कंडीशन डालने वाला हूं, क्योंकि अभी मुझे ऊपर मुझे एक ही चीज तो मिली गई है कि भाई जो हमारा बी है ना वो ग्रेटेस्ट है। ओके, हमारा बी जो है वो ग्रेटेस्ट है। तो अब हमें देखना है कि आपने जैसे कि आउटपुट में क्या डाला था, B2 है, C3 है। तो फिर से वही वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं हम, फिर से वही, चलिए फिर से चेक करेंगे हम क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं फिर से वही हमारा पुराना कंडीशन, क्या बी सी से बड़ा है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये हमें, बी सी से बड़ा है मतलब कि 2 जो है 2 ग्रेटर देन 3, क्या ये यस है? आप बताना मुझे वीडियो पोस्ट करके, क्या यस है, ये ट्रू है? नहीं है। अगर ट्रू होता तो क्या होता, फॉल्स होता तो क्या होता? अगर फॉल्स है इसका मतलब क्या कि आप सही बोल रहे हो, मतलब फॉल्स है, मतलब 2 जो है 3 से बड़ा नहीं है, तो बड़ा कौन होगा, बड़ा नंबर 3 है। ओके, अगर ट्रू कब होता, अब वो भी देख लो आप, ट्रू कब होता, तो ट्रू तब होता जब ये 3 इज ग्रेटर देन 2 होता, प्लेस चेंज होते हैं, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। ओके, तो तब आंसर में क्या मिलता आपको, 3, मतलब 3 हमारा जो क्या है 3 ग्रेटर देन 2, तो 3 इज द बिगेस्ट। फॉल्स है तो बड़ा यहाँ पे 3 आ रहा है, अगर ये करो तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा। ओके, समझ गए आप? तो पहले 3 नंबर दे होंगे तो पहले नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करना है, अगर वो बड़ा हो गया तो पहले नंबर को तीसरे नंबर से कंपेयर करना है। ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो फाइनली आंसर देना है कि फर्स्ट नंबर इज द ग्रेटेस्ट। तो आप पूरा लॉजिक समझ गए कि पहले देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखो पहले मैंने क्या किया, देख लेना यहाँ पे कि पहले नंबर को दूसरे से कंपेयर किया तो पता चला दूसरा नंबर बड़ा है, दूसरे नंबर को तीसरे नंबर से कंपेयर किया तो पता चला तीसरा नंबर बड़ा है। तो फाइनली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तीनों में बड़ा नंबर कौन सा होगा, 3 नंबर। तो अब इससे हम एक फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे। देखो ये रहा फ्लो चार्ट, तो लेट्स क्रिएट द फ्लो चार्ट। तो ये हो गया, उसके बाद में डिसीजन मेकिंग पे जाएंगे हम। ओके, तो यहाँ से एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, देखना यहाँ पे एक डायमंड सिंबल है। ओके, एक डायमंड सिंबल जो है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखना आप। ये जो डायमंड सिंबल है इसमें मुझे क्या लिखना है, ये वाली कंडीशन हमारी ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन। ओके, ए ग्रेटर देन बी वाली। तो फ्रेंड्स देखो ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो इसके 2 आउटपुट निकलेंगे, बेसिकली आपको पता ही है कि इसके 2 आउटपुट होते हैं। एक आउटपुट होता है इसका यस वाला और एक आउटपुट होगा इसका नो वाला, वो आपको पता होना चाहिए। एक यस वाला है और एक ये नो वाला आउटपुट है। ओके, यस वाला आउटपुट, एक नो वाला आउटपुट। तो उस वो होने के बाद देखो, अब देखना ध्यान से, ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है यस भी होगा और नो, 2 हो गए डिसीजन मेकिंग में। अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो फाइनली दोनों में से बड़ा कौन हो गया, ए हो गया। तो उसके बाद और एक डिसीजन मेकिंग करेंगे, क्यों करना है वो आप देखना, वो लास्ट में आपको पता चलेगा कि ए बी से बड़ा है, चेक हो गया। तो हमें ना एक ही मतलब एक में ही सब नंबर को कंपेयर करेंगे कि ए बी सी। तो पहले ए को बी से कंपेयर किया तो पता चला कि ए जो है वो बड़ा है, तो उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि क्या ए सी से भी बड़ा है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा आप बताना, यहाँ पे ए ग्रेटर देन सी लिखना पड़ेगा कि ये जो मेरा ए है क्या वो सी से बड़ा है, ये मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखो ए ग्रेटर देन बी, यस मतलब क्या, ए बी से बड़ा है। हाँ, ए ग्रेटर देन सी मतलब क्या, ए ग्रेटर देन सी। अब उसके भी 2 आउटपुट आएंगे, एक आउटपुट क्या होगा, यस वाला आउटपुट होगा, मतलब हाँ है। दूसरा क्या होगा, नो वाला होगा कि भाई नहीं है। तो एक जो है यस पे, एक जो है नो पे। ओके, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ओके चलो, ये नहीं होगा, इसे इरेज करते हैं और एक न्यू ऐड कर देते हैं। ओके, हो गया, चलो देख लीजिए। तो यहाँ पे यस भी होगा और एक नो में भी होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेसिकली देखना कि यहाँ पे मैंने लिखा इसका यस वाला आउटपुट,
इसका नो वाला आउटपुट। तो ए बी से बड़ा है तो आगे जाओ, देखो ए सी से भी बड़ा है, यस है, तो फाइनली आउटपुट यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है और इस पैरेललोग्राम में क्या लिखना है कि आपका ए ग्रेटेस्ट है। तो ये हमें अभी एक लॉजिक पता चला कि ए बी सी में से ए बड़ा होगा तो ये लॉजिक यूज करेगा। अब देखना, आपने एक लॉजिक का बिल्ड पैटर्न कर लिया ना, उसके बाद दो लॉजिक अपने आप बिल्ड होंगे। देखना कैसा है कि इसका जो नो आउटपुट है, ये देखो इसका जो नो आउटपुट है, इसका मतलब क्या होता है, ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब क्या होगा, बी बड़ा होगा। ए ग्रेटर देन बी, यस, तो ए बड़ा है। ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा। तो बी बड़ा है, अभी क्या है, ए बी सी में बी बड़ा हो गया है, तो अब वो बी को सी से कंपेयर करना पड़ेगा। अरे भाई ऐसा क्यों हो गया, ओके ठीक है, चलो ए ग्रेटर देन बी बन गया है। ओके, तो यहाँ पे और एक लिख देंगे हम, ए बी से बड़ा है। ओके, अगर नहीं है मतलब बी बड़ा है, तो अब बी को भी हम देखेंगे। अब बी के लिए होगा, ओके, बी क्या सी से बड़ा है, फाइनल एक ही नंबर तो बचा है हमारे पास। तो इसका भी यस नो में आउटपुट आएगा, हर ये डिसीजन का यस नो में आउटपुट आता ही है। ओके, और एक ऐड करते हैं एरो, और एक एरो, देखना फ्रेंड्स एक एरो ऐड हो चुका है यहाँ पे। अब बी ग्रेटर देन सी, यस होगा या तो नो होगा, मतलब बी सी से बड़ा है। अब हमें क्या चाहिए, ए ग्रेटर देन बी नो है, मतलब ए बड़ा नहीं बी बड़ा है। तो अब बी ग्रेटर देन सी, यस, मतलब बी बड़ा हो गया तीनों में, ए सी में। तो यहाँ पे क्या मुझे आउटपुट देना है पैरेललोग्राम में, यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या देना है, यहाँ पे आउटपुट देना है ये आपने जो नंबर एंटर किए थे उसमें से बी एक ग्रेटेस्ट है। अब देखना क्या होगा कि यहाँ पे चेक होगा कि बी ग्रेटर देन सी नहीं है। नहीं है का मतलब क्या होता है कि सी बड़ा है, और यहाँ पे ये वाला देखो ए ग्रेटर देन सी का नो, मतलब नो, एन मतलब क्या कि यहाँ पे सी ए से बड़ा है और यहाँ पर सी जो है वो बी से बड़ा है। तो एक लॉजिक तो आपका ऐसे ही बन के आपको फ्री में मिला है। तो ये दोनों को ऐड करो, देखो ये और ये वाला, और फाइनली इससे एक आप वो बना दो पैरेललोग्राम, जिसमें आपको आंसर देना है सी इज द ग्रेटेस्ट। मिल गया। और उसके बाद जो फाइनली हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट, इसको कनेक्ट, इसको कनेक्ट, और फाइनली कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें लिख देना है एंड। ओवल में लिखना है, देखिए आप ओवल में, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ओवल बनाना है, ठीक है। ये रहा हमारा ओवल, तो ओवल बना देते हैं, देखिए यहाँ पे ओवल बना देते हैं, और यहाँ पे मैं एंड लिख देता हूँ, एंड, ई एन डी, एंड। तो आपको पता चला। लास्ट वाला बता देता हूँ मैं आपको कि ए ग्रेटर देन बी, यस, मतलब क्या ए बी से बड़ा है, तो यहाँ जाओ, उसके बाद चेक करो कि ए ग्रेटर देन सी, अब यस में जाओ, मतलब ए बी और सी से बड़ा है, तो आंसर ए आएगा। क्लियर है। अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो कहाँ जाना है आपको, तो जाना है आपको यहाँ, और देखना ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो बी बड़ा होगा, बी ए से बड़ा है, तो यहाँ चेक करो क्या बी सी से बड़ा है, हाँ, तो बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, तो आंसर बी होगा, मतलब तीनों में से बी बड़ा है। उसके बाद ए ग्रेटर देन सी नहीं, मतलब सी ए से तो बड़ा है, और यहाँ वाला जो ये क्या चेक कर रहा है, इसका नो आउटपुट, ये बी ग्रेटर देन सी का नो क्या चेक कर रहा है कि बी जो है वो सी से बड़ा नहीं है, मतलब सी बड़ा है, मतलब बी ग्रेटर देन सी नो। इसका मीन्स क्या होता है, बी छोटा है और सी बड़ा है, तो सी बी से बड़ा है और यहाँ सी ए से बड़ा है, तो दोनों को कनेक्ट करो तो सी आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, और तीनों को कनेक्ट करो बेसिकली, और फाइनल में लिख दो, तो आपको कंप्लीट है। क्या लॉजिक होगा, ओके। तो मैं आपको एक टास्क देता हूं, अब ये जो है ना आप टास्क करना, ओके। अभी मैंने आपको 3 नंबर्स के लिए बताया, आप 4 नंबर्स के लिए ट्राई करना, ए बी सी डी, फिर मुझे बताना कि आपसे ये हुआ या नहीं। अगर नहीं होगा तो कमेंट करना, और ट्राई जरूर करना कि ये आपसे हो रहा है कि नहीं। अगर हो जाए तो आपके एक लॉजिक क्लियर है। ये आपको कैसे सोचना है, ये सोच लो, 1 2 3 4 बच्चे हैं जो स्कूल में है। देखो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी समझा देता हूँ कैसे है। देखना, यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखो तो ए बी सी डी हो गया।
तो ये ABCD हो जाने के बाद क्या देखना है कि ये जो A वाला बच्चा है इसको B वाले बच्चे से कंपेयर करना है, A वाले बच्चे को C वाले बच्चे से कंपेयर करना है, A वाले बच्चे को D वाले बच्चे से कंपेयर करना है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स आपको, ये तो हो गया। फिर अगले स्टेप में B वाले बच्चे को A वाले बच्चे से कंपेयर करना है, B वाले बच्चे को C वाले बच्चे से कंपेयर करना है, फिर B वाले बच्चे को D वाले बच्चे से कंपेयर करना है, फिर ऐसे ही C के लिए तीनों को कंपेयर करना है, D के लिए तीनों को कंपेयर करना है, और फाइनली आपको फ्लो चार्ट बनाना है। तो ये है जो आपका होमवर्क, और इसके जो मेरे नोट्स है वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो ये है आपका होमवर्क। सो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय और एक स्माइली बना देते हैं लास्ट में, गुड बाय। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो ये जो आपको होमवर्क दिया है आप ज़रूर ट्राई करना, और स्क्रीनशॉट के लिए मतलब आप टेंशन मत लेना, मैं पूरे नोट्स अपलोड कर दूंगा। ओके, थोड़ा वेट करना और वीडियो को पूरी देखा करो, और ये जो है होमवर्क वो भी करना, ट्राई करना। अभी मैंने आपको 2 नंबर वाला बताया है, आपको 3 नंबर वाला भी बताया है, तो आप 4 नंबर वाला ट्राई करना। अगर हो जाए तो 5 वाला करना, अगर हो जाए तो 6 वाला भी ट्राई कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में मैसेज कर देना। ओके, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।